नमस्कार सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। और सबसे पहले नए साल का मुबारकबाद देता हूँ सभी को। साथ ही साथ आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बैठे हैं, ज़रूर कुछ मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहीं से 3 दिन पहले नॉर्थ एंड मिडिल गया था। उस सफ़र में हमने देखा, जब बाराटन से शुरुआत हुआ सफ़र, तब उस समय में हमने देखा कि हमारा जो NH4 रास्ता है, ये NH4 रास्ता का जो दोनों साइड जब जा रहा था दिखाई देता था खाली रिटेनिंग वॉल। रास्ता का हालत इतना ख़राब है कि आप पूछो मत। 4 व्हीलर से हम लोग जा रहा था कि कैसा हम अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचे, यही ऊपर वाला से दुआ करता था कि भाई किसी हालत से भी पहुँच जाए। लेकिन रास्ता का दोनों साइड में दिख रहा है कि 2 मीटर चौड़ा आज 4 मीटर हाइट, ऊपर में आपका टॉप में 1 मीटर, कोई जगह में 60 सेंटीमीटर, कोई जगह 50 सेंटीमीटर, इतना करके 500, 200, 300, 400 जो मर्जी आपका रिटेनिंग वॉल दिखाई देगा। आप बताओ, मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है कि आपने बाराटन से लेके रंगत तक इतना रिटेनिंग वॉल उस एरिया में आप बना दिया। कई 100 करोड़ का रिटेनिंग वॉल बना दिया आपने, जबकि उस तरह 10 रोड बन सकता है। वो पैसा से 10 रोड बन सकता है। जितना किलोमीटर है, आपको 60 से 80 किलोमीटर होगा, वो 80 किलोमीटर इजीली बन सकता है, लेकिन रोड नहीं बना अभी तक। इतना तकलीफ से आदमी लोग जा रहा है, इतना तकलीफ से जा रहा है। लेकिन आपको दिखाई देने से आपको आँख से आंसू आएगा कि भाई रिटेनिंग वॉल इतना पैसा का हो गया, इतना करोड़ों का, रास्ता क्यों नहीं बना? रास्ता अभी भी वही मिट्टी का रास्ता है। तो ये बहुत बड़ा कोई ना कोई इसी का अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा निवेदन है, CS साहब से, अब नया CS साहब आया है, LG साहब तो निकालते नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नया CS साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप बाई रूट जाइए। कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा क्यों कहा? आप बाई रूट जाइए, अब जाके ज़मीनी जो हकीकत है वो देखिए कि इतना रिटेनिंग वॉल क्यों बना है यहाँ पे। 50 साल से तो कोई रिटेनिंग वॉल था नहीं वहाँ पे, फिर भी लोग चलते थे, फिर भी बस चलते थे, सारे सब कुछ चल रहा था। इतना रिटेनिंग वॉल और इतना ड्रेन आज तक नहीं हुआ है। आप खाली केवल दिखाई देगा ड्रेन, रिटेनिंग वॉल, लेकिन रास्ता बिल्कुल नहीं, मिट्टी का रास्ता है। आप रंगत के बाद डिगलीपुर तक जाओगे, मेरा कहना यही है, रंगत से लेके आप डिगलीपुर तक जाओगे, आप रास्ता कंप्लीट हो गया, कुछ ना कुछ कोई तरीका से रास्ता तो कैसा भी बना दिया उसमें, लेकिन एक भी रिटेनिंग वॉल और आपको ड्रेन आपको नहीं दिखेगा रास्ता में, बहुत कम। आपको 150-200 किलोमीटर आप जाओगे, आप डिगलीपुर तक पहुंचोगे तो उसमें ना का बराबर है आपको, लेकिन रास्ता बन चुका है। कम से कम लोग तो जा सकता है रास्ता में, गाड़ी लेकर तो पहुंच सकता है डिगलीपुर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये रंगत तक पहुंचने के लिए आदमी का हालत खराब है। सारा गाड़ी बस जितना भी टायर, एक्सीडेंट, सब कुछ इसी के अंदर में है। लेकिन रास्ता नहीं बन रहा है, खाली रिटेनिंग वॉल बन रहा है, ड्रेन बन रहा है। एक क्या चीज़ का मामला है मुझे मालूम नहीं है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें तहकीकत करे और इसके ऊपर भी इंक्वायरी हो जाए। जो भी कंपनी है, मेरा ये मांग है कि इसको CBI इंक्वायरी करे, इसमें एंटी करप्शन इंक्वायरी करे कि मेरा बात का अगर गलत है तो मुझे सजा दे दे, लेकिन इसको इंक्वायरी ज़रूर करे कि क्या बात है ये, क्यों आज 8-10 साल से भुगत रहे नॉर्थ एंड मिडिल के लोग, और आप खाली केवल पैसा से खाली रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है, वहाँ पे रास्ता नहीं बनता है। जबकि 10-10 रोड उसी तरह बन सकता है, लेकिन अभी तक वो रिटेनिंग वॉल नहीं बना है, वो रास्ता नहीं बना है।
दूसरी बात, पानी का प्रॉब्लम हर साल इसी तरह नॉर्थन मिडिल में दिखाई देता है। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहता हूं, नए सीएस साहब से हम उम्मीद करते हैं, एलजी साहब से नहीं करते, क्योंकि वो जाते ही नहीं है, उसको कहने से भी नहीं जाएगा। कितना भी कहिए, जब एमपी का नहीं सुनता है, जब उनका एमपी का ही नहीं सुनता तो मेरा बात क्या सुनेंगे? तो उम्मीद तो नहीं रखता है। लेकिन सीएस साहब से हम उम्मीद करते हैं, जो नए हैं, कम से कम आप बाई रूट में जाइए, कोई गांव वाला से पूछिए, कोई गांव से लोगों से आप पूछिए, गांव में जाइए, भाई पानी कितना दिन तक आपको आता है हफ्ता में? पानी का किल्लत इतने ज़्यादा है नॉर्थन मिडिल अंडमान में। आज मैं पिछले 2 दिन पहले रंगत में था। रंगत में अभी जनवरी महीना है, 3-4 दिन से पानी नहीं है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस जमाना में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ, उसका डैम वगैरह जो भी ये किया है वही किया है। आज 10 साल 12 साल से कोई एक काम पानी साधन के लिए कुछ भी नहीं किया, फ्यूचर कोई प्लान ही नहीं किया। जबकि पर्णशाला में बहुत बड़ा डैम का बनाने का एक प्लान था, पर्णशाला। जब पंचवटी में भी उसी तरह बड़ा डैम का प्रोविज़न था बनाने का। कुरंगनाला रिवर का ऊपर में भी बहुत बड़ा डैम का बनाने का प्रोविज़न था। लेकिन आज तक ये वर्तमान के जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कभी भी पहल नहीं किया है। जिसके लिए भुगत कौन रहा है? नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोग भुगत रहे हैं। पानी जनवरी महीना है, अभी तो पोर्ट ब्लेयर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी है। क्यों एक दिन छोड़ के एक दिन पानी होना? पानी हर रोज होना चाहिए, हर रोज चाहिए। क्या सरकार इतना नहीं कर सकता है? आज नॉर्थ एंड मिडिल का जो पानी का जो प्रॉब्लम है, आज अभी से आपको 2 दिन बाद एक दिन, 3-4 दिन गायब। पानी का इतना प्रॉब्लम है, आपको मालूम होगा रंगत के निवासी के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग देखा होगा, रंगत ब्रिज देखा होगा, रंगत ब्रिज देखा होगा आप लोग, कोई भी आप लोग जो भी यहाँ पे बैठा, रंगत ब्रिज के नीचे से पानी लेता है। वो पानी कहाँ से आता है? पर्णशाला का पानी, पर्णशाला का रिवर से आता है। वो रिवर वहीं से जाता है, वो पानी को लेके सबरी जो डैम है, वो सबरी में डैम में, वहाँ में जो वाटर टैंक है उसी में डालते हैं। डाल के उसको प्यूरीफाई करके फिर देता है। आप बताइए, सब ये जो पानी पर्णशाला का जो पानी वहाँ पे आता है, वो जो पानी लेता है, वो कहाँ होके आता है? वो मेडिकल रंगत CSC होके आता है। रंगत CSC जहाँ से पानी पीता है, वो नाली का, वो जो नाला है उसी का बगल ही है। जितना मेडिकल का वेस्टेज है वो पानी में जरूर आपको पानी में आता है। मेडिकल टॉप में है, हिल में, रिवर आपका नीचे है, कहाँ जाएगा? उल्टा कोई बहेगा? सब तो नीचे आएगा, सब तो नीचे आएगा। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं है। अगर कुछ महामारी हो जाएगा तो रंगत सफाई, वहाँ में 10-20 हज़ार पॉपुलेशन जो है वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। भगवान ऊपर, ईश्वर ना करे ऐसा ना हो, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन दिखता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन उसी के ऊपर में कोई आवाज़ ही नहीं है। पिलाते जाता। अरे सारा बीमार का जार वो मेडिकल में है, उसी का वेस्टेज, उसी का जितना भी जो कुछ भी है वो सब नाली में ही आता है। और उसी को आप स्टोर करके उसी को आप पूरा रंगत, दशरथपुर, जनकपुर, ये आपका मिथिला, सबरी, ये सारा जगह को सबको पिलाता है। क्यों? ऐसा क्या परिस्थिति होगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में? अब डैम बना सकता है ऊपर में, पर्णशाला में बहुत बड़ा जगह है, आप नहीं बनाता है। 1975 में कोई एक किया, सर्वे किया, उसके बाद से इसके ऊपर में कोई काम ही नहीं हुआ। जितना भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाता है, जो भी जाता है, वो अपना टेन्योर पूरा करके आ जाता है, लेकिन फ्यूचर प्लान के लिए, वहाँ का व्यवस्था करने के लिए, पानी के लिए कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। एक ऑफिसर नहीं काम करता है।
खाली अपना टाइम पास। ऐसा होने से चलेगा? ये देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? अगर शिक्षित वर्ग अगर नहीं सोचेगा, ये ऑफिसर जितना भी आईएएस नहीं सोचेगा, आईएएस ऑफिसर ये सब नहीं सोचेगा। आईएएस को क्या है, मेनलैंड से आता है, 1 साल 2 साल 3 साल ज़्यादातर, इसके ऊपर नहीं रहेंगे। इनको दिखता ही नहीं है, अंडमान को कोई चीज़ के लिए दिखता नहीं है। उसको क्या है, ये तो आता है अपना टाइम पास करता जाता है। तो अगर हम विश्वास करते कि शिक्षित वर्ग के ऊपर में आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छा इंसान होगा, हम लोग सोचता है कि ये इंसान पूरा देश को आगे करेगा, ये समाज को आगे करेगा, हमारा गांव वाला का सबको सुविधा होगा, जो अनपढ़ है, जो अनडेवलपमेंट गांव है उसको डेवलपमेंट होगा। वही तो हम लोग सोच है कि आज आईएएस ऑफिसर को मेनलैंड से लेके आके यहाँ पे बैठा है, सब इतना जितना बंगला से लेके सारा सुविधा सब कुछ दे के, सारा सब कुछ दे के सरकार बैठा है यहाँ पे कि भाई कम से कम हमारा इस द्वीप का विकास होगा, हमारा गांव का लोगों का भला होगा। लेकिन होता क्या है वास्तव में? क्या होता वास्तव में? तो कुछ नहीं होता। ये अपना टाइम पास करता है, 3 साल में चले जाता है। हम निवेदन करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, सारे ऑफिसर से, जो जो जिम्मेदारी है, जो जो जिम्मेदारी आपने निभाता है उस जिम्मेदारी को अच्छा से आप लोग निभाइए, ताकि हमारा देश के लोग जो है, अगर ऐसा परिस्थिति होगा तो फिर और विश्वास बोल के कोई आईएएस ऑफिसर के ऊपर में कोई विश्वास ही नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा हर कोई करता है। आज पानी का ये प्रॉब्लम हो गया। आने वाला टाइम में, पिछले समय जब कांग्रेस के ज़माना में ये सब किया था, उस टाइम में कई पकड़ो 10,000 पॉपुलेशन था, आज बढ़ के कम से कम 20-25-30,000 पॉपुलेशन हो गया। सेम टाइम में तो उसको कवर नहीं कर सकता है, उतना ही साधन को अब कैसा सबको देगा? इसलिए 2 दिन 3 दिन बाद जो है इसको पानी देता है। तो इसको आगे बढ़ाना है, यही हमारा कहना है कि आता है अभी मार्च महीना में, क्या होगा मालूम नहीं है। एक गांव में 7 दिन बाद पानी मिलेगा, ऐसा परिस्थिति आता है वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम कौन किया? ये प्रॉब्लम तो एडमिनिस्ट्रेशन किया, यहाँ का आईएएस ऑफिसर किया, यहाँ का एलजी साहब किया। आज सारा जगह में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारे ऑफिसर हैं, गांव वाला नहीं है। गांव के लोग क्या सोचता है कि हमको एक बार एक पानी मिल जाएगा टाइम से, थोड़ा रास्ता मिल जाएगा, थोड़ा बत्ती मिल जाएगा, यही तो चाहता है। बाकी सरकार से क्या कहता है? सरकार कुछ खिलाता नहीं, देता नहीं, क्या है, कुछ तो नहीं देता। लेकिन वो भी उनका नसीब में नहीं है। आज ये 10-15 साल से ये परिस्थिति हुआ है। साथ साथ आप देखिए, और एक तीसरा मुद्दा में जो है आपका अनएम्प्लॉयड जो सोसाइटी है। आज अंडमान निकोबार में 70 पंचायत है। ये पंचायत के अंदर में कई 100 सोसाइटी है यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको द्वारा जो है हमारा जो प्रधान लोग है, समिति है, जिला है, ये जिला में जो है आपको इस लोग काम करता है सोसाइटी में। भाई मैं ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, कौन ये जो शिक्षित वर्ग है, पिछले जो सीएस साहब हैं केशव चंद्र जी, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि इसको बंद करो करके। उन्होंने बोला कोई एक प्रधान लोग ऐसा गलत काम कर रहा है कि सोसाइटी में इन्वॉल्व है, काम चलाता है, ऐसा बोला मीटिंग में, इसको बंद होना चाहिए। वो पार्टिकुलर प्रधान को बोला या इसको बंद होना चाहिए, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला कि इसको बंद होना चाहिए। आज आप तहकीकात करो, आप लोग तो प्रेस के लोग हैं, आप पूछिए अंडमान निकोबार में कि ऐसा एक परिस्थिति आया कि अंडमान निकोबार का 70 पंचायत में ही पूरा वर्क ऑर्डर बंद है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन दिखता नहीं है? ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास में खबर नहीं है, वर्तमान सीएस का पास में खबर नहीं है, वर्तमान हमारा एलजी साहब का पास में खबर नहीं है, बाकी सेक्रेटरी का पास में खबर नहीं है। क्यों? जो गलत किया, हम भी ये कहते हैं, जो गलत किया उसका सजा दो, उसका सजा होना चाहिए। लेकिन बाकी पंचायत वाला क्या किया, बाकी अनएम्प्लॉयड यूथ क्या किया? इसके लिए जो नीडी है, जो यूथ को ज़रूरत है, वो बेचारा क्या किया, वो कहाँ जाएंगे? ऐसे तो आपके पास नौकरी नहीं है, सारा तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया और नौकरी मिलने वाला नहीं है। वो बीजेपी बोले और कोई भी बोले कि हम नौकरी देंगे, कभी नौकरी दे नहीं सकता, क्योंकि मोदी सरकार सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कहाँ से नौकरी होगा?
आज जो काम, जो मिलने वाला काम है अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो करके अपना रोटी रोजी चलाने का जो वो सोच है, वो भी तो ख़त्म होता है। आज 70 पंचायत में वर्क ऑर्डर बंद है। आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा दर्दनाक है कि आज सारा वर्क ऑर्डर बंद होगा। एक गांव का अनएम्प्लॉयड यूथ जाएगा कहाँ? ये आने वाले दिन में वो चोरी करेगा, आने वाला दिन में डाका डालेगा, आने वाला दिन में कोई गलत काम करेगा। इसके ये कौन कराता है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन कराता है, ये तो सीएस साहब लोग कराता है। कोई वार्डन नहीं, कुछ नहीं है, कैसे मुंह बोला बता दिया। सारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सारा सब इंजीनियर लोग सब एस्टिमेट बनाना बंद कर दिए। क्यों? ऐसा होता है क्या कभी? ये तो ऐसा एक राज चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में, पूरा ऐसा एक खोप चल रहा है ऑफिसर का कि सीएस को इतना मानता है, इसको खाली एक मुंह से बताया कि ये होना नहीं चाहिए, उसके लिए एक वार्ड में सारा अंडमान बंद। अब सोच के अब बताइए, इससे बीजेपी चुप, बीजेपी का कार्यकर्ता चुप, बीजेपी का संगठन चुप, बीजेपी का एमपी चुप। क्या है? जो देश में, जो द्वीप में एक एलजी से बात करने के लिए एक एमपी को धरना देना पड़ता है, वो जगह में कुछ बनने वाला है? हम सोच सकता है? ये सोचना भी बड़ा मुश्किल हो गया। हम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमारा कुछ कार्रवाई होगा, कुछ होगा, लेकिन हमको लगता नहीं है कुछ होने वाला है, क्योंकि इतना निर्लज्ज है ये एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बेहाया है ये एडमिनिस्ट्रेशन, इतना अंधा है, इतना बहरा है, ये सुनेगा नहीं है। तो क्या करें? फिर भी हम लोग अपना जिम्मेदारी से तो कम से कम ये करना कि भाई आवाज़ तो कांग्रेस पार्टी नहीं उठाया, कोई ये नहीं है, इसलिए हम लोग ये कहता है कि भाई अपना तो ड्यूटी है, फिर भी हम लोग करेंगे। इसके बाद ये तो सुनाई नहीं दिया, इसके बाद फिर आंदोलन में जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है आंदोलन करने का। तो आज इसी का माध्यम से, प्रेस का माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को जागृत करने का हम ये एक निर्देश कहिए कि आदेश कहिए, जो भी कहिए, एक फरमान हम जारी कर रहा है। उसके बाद हर प्रांत में, अंडमान निकोबार के अंदर में हमारे कार्यकर्ता, जैसा हमारा डेमोक्रेसी है उसको उसी तरह हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। तो यही बात के लिए, दो चार बात के लिए आप लोग को बुलाया। नमस्कार। एक सवाल था, जो ये एक सोसाइटी से जो यूथ लोग आके जुड़े हुए हैं, बता दें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो अब जब पिछला 6 महीने से उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनका रोजी रोटी कैसे चल रहा है सर? वो लोग क्या रोजी रोटी नहीं चल रहा है, या वो लोग आके आपके पास कंप्लेंट दे रहे हैं इसके बारे में? देखिए, कॉम्प्लेन तो बहुत सारा आया। हम लोग क्या सोचा है कि नहीं, कुछ तो होगा एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में, कुछ ऐसा तो फरमान तो जारी नहीं कर सकता है कि बंद कर दो, ठीक है। तो बहुत सारा यूथ आके बोल रहा है कि दादा हम लोग का क्या होगा। तो इन लोग पहले हमने कहा देखो एमपी साहब हैं, एमपी साहब को बोलिए, क्योंकि सरकार उनका है, सब कुछ उनका है, एक चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक उनका है, उनका ही बात चल। आप लोग उनको थोड़ा ये करो, और जब हमारा इस द्वीप का एमपी है तो एमपी महोदय से आप लोग थोड़ा बात करो, बात करके देखो क्या बोलता है इससे। फिर भी उसका संगठन से भी बात करना, भाई उस लोग अच्छा है, उस लोग से थोड़ा बात करके देखो भाई, ये तो सब में, ये तो केवल बीजेपी कांग्रेस नहीं है। बीजेपी कांग्रेस तब बनता है ना भाई, पेट में भूखा है तो बीजेपी कांग्रेस कहाँ से चलेगा। तो बोला ये तो अपना रोटी रोजी का मामला है, आप लोग जाके पूछिए। तो इन लोग बातचीत किया है, फिर इन लोग इसको आश्वासन दिया यूथ लोग को कि भाई आज होएगा, कल होएगा, बात करता है, देखता है। फिर कोई भी हमारा बाकी जो नेता लोग वहाँ पे है वो भी बोलते हो अमित शाह से भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कोऑपरेटिव यूनियन का सोसाइटी का ये सारा इंचार्ज यही है, बोला हम लोग अमित शाह जी से भी बात करेंगे। तो ये सब हम सुनाई देता है, लेकिन करते करते तो 3, 4, 5 महीना बीत गया। तो सर ये बिना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा सकते हैं लोग? देखिए पहले ये सब ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन पहले क्या हुआ, अभी 1 महीना पहले जो है, 1-2 महीना पहले हुआ, नॉर्थ एंड मिडिल बंद किया। पहले एक साथ में जैसा साउथ अंडमान 19 पंचायत को ऊपर में अफेक्ट हुआ,
वो टाइम से लेके पहले 2-3 पंचायत बंद किया, उसके बाद कोई यही बंद किया, फिर इंजीनियर का अंदर में खूब पैदा हो गया, हम करता है बाकी मेरा साइड में जो वो नहीं कर रहा है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुन लिया कोई जगह में, अरे भाई वो नहीं कर रहा है ये कर रहा है, तो ऑफिसर का अंदर में भी तो डर है ना, क्यों हम जाके पंगा लेगा भाई, हमको आस्ते आस्ते क्या हुआ, ये 6 महीने के अंदर टोटली बंद कर दिया, और कुछ नहीं है, टोटली बंद कर दिया। अभी एक दूसरे से बात करते करते सब बंद कर दिए, नहीं तो चलता था ये पिछले महीना, ये 1-2 महीना हुआ है नॉट मिडिल बंद हुआ। और क्या कांग्रेस पार्टी सर आने वाले टाइम में इसके लिए कोई धरना करने वाली है? जरूर करेगा, धरने का क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस जरूर जमीन में उतर के काम करेगा। हम अनएम्प्लॉयड के लिए हम लोग हैं, हमारा इस द्वीप का बच्चों लोग के लिए हम लोग हैं, हर व्यक्ति के लिए कांग्रेस तत्पर है कि हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, आप लोग को ये बता दिया, अगले स्टेप हमारा जरूर रहेगा, आप देखते रहिए। थैंक यू।